नमस्कार दोस्तों, जीके लाइन में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर में आपको हमने रीजनिंग के सिलेबस के बारे में हमने आपको एक एक करके बताया था, तो आज मैं जीके लाइन के माध्यम से लेकर आया हूँ। आज पहला चैप्टर शुरू करने चल रहा हूँ। रीजनिंग का पहला चैप्टर हमारा होगा वर्बल, और वर्बल के अंतर्गत आने वाले जो सभी चैप्टर हैं उसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर हमारा होगा अल्फाबेटिकल सेक्शन। दोस्तों, अल्फाबेटिकल सेक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश में। जो प्रतियोगी छात्र इंग्लिश कम समझ पा रहे हों, यहाँ पर आपको हम बताना चाहेंगे कि अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन का मतलब होता है, अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है वर्णमाला, और ये वर्णमाला जो है इंग्लिश वर्णमाला से संबंधित है। यहाँ पर इंग्लिश जो वर्णमाला है जिसको आप A to Z कहते हैं, जिसको हम पहली कक्षा में जाते हैं तो हमको सिखाया जाता है अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट से संबंधित जितने प्रश्न होंगे वो सारे प्रश्न यहाँ पर आपको हम एक एक करके हम बताने का प्रयास करेंगे। तो अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन में आपका जो है यहाँ पर पहला चैप्टर होगा। हमने इसमें भी आपको कई भाग में कई इसके जो है सब डिवीज़न हैं, तो जो कई सब डिवीज़न है उसमें हमने आपको पहला सब डिवीज़न हमने आपको बताया था कि इसमें पहला सब डिवीज़न होगा हमारा लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट का मतलब होता है दोस्तों हिंदी में बायां दायां, बायां और दायां, बायां और दायां। बायां और दायां का मतलब होता है, यहाँ पर आपको ये समझना है कि लेफ्ट राइट में जो लेफ्ट राइट जो पहला आपका यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन का पहला जो पार्ट है, पहला जो सब डिवीज़न है, इसको आपको इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है, कहाँ कहाँ से इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। अब यहाँ पर हम नज़र डालेंगे कि लेफ्ट राइट में सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट के बारे में जानना होगा। तो अल्फ़ाबेट कोई आपको लग रहा कि अल्फ़ाबेट क्या है, तो अल्फ़ाबेट हमने आपको बताया कि वही इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो आप पहली कक्षा से जब आप एडमिशन आप लेते हैं पहली कक्षा में, तब आपको अंग्रेजी वर्णमाला सिखाया जाता है, हिंदी का वर्णमाला सिखाया जाता है। तो यहाँ आपको अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित जो है चीज़ें आपको हम बताने चल रहे हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला आप जानते हैं A to Z जो होगी वही जो है उसी पर संबंधित लेफ्ट राइट चैप्टर बना है। और इसमें लेफ्ट राइट का मतलब ये होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला जो होती है वो लेफ्ट से राइट तरफ लिखी जाती है। चाहे वो अंग्रेजी वर्णमाला हमारी जो है, हमारी कहने का मतलब है कि हमारी जो लिपि है, लिखने का जो तरीका है, वो लिखने का तरीका ही है लेफ़्ट टू राइट, ऐसी बात नहीं राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। इसलिए यहाँ पर कहने का मतलब है कि अंग्रेजी वर्णमाला ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट लिखी हुई है वो अंग्रेजी की अल्फ़ाबेट है, वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। कहने का मतलब है कि इसको हम अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पर हमने लिखना शुरू किया A से, और यहाँ पर इसकी समापन इसका किया हमने Z से। तो कहने का मतलब है कि पहला अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षर होता है A और अंतिम अक्षर होता है Z। तो यहाँ पर लेफ्ट राइट पढ़ने के पहले इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको उसे हमें जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो कहने का मतलब है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं और दाएं का निर्धारण करते समय
यहाँ पर हमको क्या क्या चीज़ें जानना ज़रूरी है वो यहाँ पर हम उस पर नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले इसमें ये मान लिया जाता है कि ये सभी अक्षर हमारे जैसे सामने की ओर देख रहे हैं। हमारे जैसे सामने की ओर ये देख रहे हैं, कहने का मतलब है कि अगर हमारा बायां है तो अक्षर का भी बायां होगा, जो हमारा बायां है वही अक्षर का बायां, और जो हमारा दायां है वही अक्षर का दायां होगा। तो कहने का मतलब है इस प्रकार से इसमें क्या कहते हैं, इस अक्षर का निर्धारण हम करते हैं बाएं और दाएं का। अपना बायां अक्षर का बायां, अपना दायां अक्षर का दायां। तो यहाँ पर इसके बाद दूसरी जो चीज़ है इसमें ये हम मानते हैं कि जेड की वैल्यू हमेशा शून्य होती है। जेड की वैल्यू शून्य होती है और हम जानते हैं कि जेड की वैल्यू ये 26 भी होती है। तो 26 के बाद जो है, चूँकि 26 अक्षर ही होता है तो 26 पे जहाँ पे जाके ख़त्म होता है वहाँ पर वो शून्य मान लिया जाता है। इसलिए जेड की वैल्यू 26 या शून्य बताया गया है। इसलिए यहाँ पर जेड की वैल्यू 26 या शून्य आप समझें, शून्य या 26। तीसरी चीज़ इसमें ये आपको जानना है कि अंग्रेजी वर्णमाला जो ये लिखी गई है इसके क्रम होते हैं। इसके जो क्रम होंगे वो क्रम कितने प्रकार के होंगे ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके जो क्रम होंगे वो क्रम को इंग्लिश में ऑर्डर कहा जाता है, कि जो ऑर्डर होगा अंग्रेजी वर्णमाला का जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर कितने प्रकार से ऑर्डर लिखे जाते हैं। तो वो जितने प्रकार से ऑर्डर लिखे जाएंगे उतने प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनेंगे। तो ऑर्डर इसका क्या क्या, ऑर्डर कहने का मतलब है एक तो होता है सीधा क्रम जिसको हम कहते हैं यूजुअल ऑर्डर। इसमें जो हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर में कहने मतलब क्रम की बात करें, अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम, अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम की अगर बात करें तो यहाँ पर क्रम में कितने प्रकार का क्रम होता है। तो पहला जो क्रम होता है वो होता है यूजुअल ऑर्डर। यूजुअल ऑर्डर का मतलब होता है जो लोग इंग्लिश कम पढ़े हैं या इंग्लिश के बारे में कम जानकार हैं उनको ऐसी बात नहीं है कि वो समझ नहीं पाएंगे। हमारा जो पढ़ाने तरीका है वो आपको हम ऐसा नहीं कि इंग्लिश पढ़ा दिए तो वहाँ पर हिंदी नहीं बताएंगे, हम आपको समझाएंगे। यूजुअल ऑर्डर का मतलब है कि इसको हम 3-4 प्रकार से आपको बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यूजुअल ऑर्डर का मतलब होता है यहाँ पर, यूजुअल ऑर्डर का मतलब होता है हिंदी में इसको कहेंगे वास्तविक क्रम, इसको कहेंगे वास्तविक क्रम, कहेंगे वास्तविक क्रम। वास्तविक क्रम मतलब जो मूल क्रम है, जो वास्तविक क्रम है, जो एक क्रम लिखा गया है यही क्रम इसका यूजुअल ऑर्डर है। और इसको हम उदाहरण के तौर पर यहाँ पर हम समझा भी दे रहे हैं आपको A to Z, कहने मतलब हम A से Z की तरफ चलेंगे तो ये हमारा क्रम होगा आपका यूजुअल ऑर्डर या वास्तविक क्रम। इस प्रकार से हमने 3 प्रकार से आपको बताया, यूजुअल ऑर्डर, वास्तविक क्रम या A to Z। एग्जाम्पल भी देके आपको हमने समझा दिया तो आपको जरूर से जरूर समझ में आ गया होगा यूजुअल ऑर्डर क्या है। तो यहाँ पर पहला ऑर्डर आपका यूजुअल ऑर्डर और दूसरा ऑर्डर होगा इसमें रिवर्स ऑर्डर। तो रिवर्स ऑर्डर में आपको रिवर्स ऑर्डर का मतलब होता है यहाँ पर विपरीत क्रम होता है। तो विपरीत क्रम का मतलब ये होता है जो ऑर्डर अभी हमारा सीधा था वो ऑर्डर हमारा उल्टा हो गया, कहने मतलब विपरीत हो गया। विपरीत मतलब जो A इधर था A उधर चला जाएगा, Z उधर है तो Z इधर आ जाएगा। कहने का मतलब है Z से A की तरफ जब हम चलेंगे तो ये हमारा ऑर्डर होगा विपरीत ऑर्डर। कहने का मतलब है कि रिवर्स ऑर्डर होगा और इसको विपरीत क्रम कहा जाता है। तो दोस्तों आपको जरूर समझ में आया होगा ये 2 ऑर्डर। तीसरा ऑर्डर आपको हम बताने चल रहे हैं। तीसरा ऑर्डर होगा यहाँ पर, इसको हम इस इंग्लिश अल्फ़ाबेट को यहाँ पर हम जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होती है उसकी संख्या होती है 26। इसकी जो संख्या होती है, इसकी जो संख्या बताई गई है, निश्चित की गई है, वो संख्या कितनी है 26। इन अक्षरों की संख्या होती है 26। इसलिए जो है
ये 26 अक्षरों को यहाँ पर हम 2 भागों में बांट सकते हैं। 2 भागों में बांटने का मतलब है कि एक तरफ 13 एक तरफ 13 हम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है 13 लेटर और 13 लेटर, यहाँ पर 13 लेटर्स में हम बांट सकते हैं। कहने का मतलब इसको हम आधे भाग से यहाँ पर हम इसको 2 भागों में अलग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ से लेकर आपका यम तक, यहाँ से लेकर यम तक ये आपका एक भाग हो गया फर्स्ट, और यहाँ पर दूसरा भाग आपका हो गया यन से लेकर जेड तक, तो ये वाला आपका दूसरा भाग हो गया। तो इस प्रकार से कहने मतलब फर्स्ट और सेकेंड। तो यहाँ पर इस प्रकार से अगला जो ऑर्डर आप लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट हाफ रिवर्स, फर्स्ट हाफ रिवर्स लेटर का मतलब ये है कि आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पहले भाग के अक्षर हैं ए से यम तक, ए से यम तक जो पहले भाग के अक्षर हैं वो अक्षर मतलब रिवर्स ऑर्डर में हो और दूसरे भाग के अक्षर यूजुअल ऑर्डर में हो। कहने मतलब है कि आधे अक्षर 1 से लेकर 13 अक्षर तक उल्टे क्रम लिखे हों और आगे के अक्षर जैसे लिखे हैं वैसे सीधे क्रम में पड़े रहें, तो उस ऑर्डर को कहा जाता है फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर। तो यहाँ पर आपको समझना है कि फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या होता है। फर्स्ट हाफ रिवर्स, फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर कहने का मतलब है कि प्रथम भाग के अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम भाग के अक्षर विपरीत क्रम में और दूसरे भाग के अक्षर आपके सीधे क्रम में हो, तब उसको कहा जाता है। यहाँ उदाहरण के तौर पे हम समझा दे रहे हैं आपको, यम से लेकर आपका ए तक और उसके बाद जो है यन से लेकर जेड तक जो लिखा गया है, ये कहने का मतलब है कि आपका इसको कहेंगे हम फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर। अब इसके बाद होता है सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर। सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में, सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर, सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर का मतलब ये हो गया कि पहला आपका ऑर्डर सीधे क्रम में है, ए से यम तक आपका सीधे क्रम में है, जबकि यन से जेड तक उल्टे क्रम में हो जाएगा। तो इसका मतलब जेड टू एन, यहाँ पर जेड टू एन हो जाएगा। इस प्रकार से ये सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर है। इसके बाद जो अगला इसमें प्रकार है वो ये है बोथ हाफ रिवर्स ऑर्डर। बोथ हाफ रिवर्स ऑर्डर का मतलब ये है कि यहाँ पर बोथ हाफ रिवर्स ऑर्डर, बोथ हाफ रिवर्स ऑर्डर का मतलब यहाँ पर दोनों भाग के अक्षर उल्टे क्रम लिखे रहेंगे। कहने मतलब यम से ए तक ये भी उल्टा और जेड से यन तक ये भी उल्टा लिखा रहेगा। तब यहाँ पर आप कैसे बाएं और दाएं का निर्धारण करेंगे। अब इसके बाद छठा जो आपका है, पांचवें के बाद छठा जो आता है वो आता है मिडिल टर्म। मिडिल टर्म में हम आपको ऊपर यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे लिख रहे हैं, क्योंकि आपको वीडियो में पांचवा तक हो गया। इसके बाद हम छठा, यहाँ पर आपको छठा आप यहाँ देखिए 6, यहाँ पर 6 जो ऑर्डर है, छठा जो ऑर्डर है वो ऑर्डर है आपका मिडिल टर्म। मिडिल टर्म हो गया। इसके बाद जो है अगला इसमें आप पढ़ेंगे सातवां आप पढ़ेंगे मिक्स्ड सीरीज। मिक्स्ड सीरीज, और मिक्स्ड सीरीज के बाद आप 8वां इसमें आप पढ़ेंगे आप वेरिएबल ऑर्डर। वेरिएबल ऑर्डर, तो वेरिएबल, अब यहाँ पर मिडिल टर्म में आपको बता दें, मिडिल टर्म मतलब होता है बीचों बीच का अक्षर, बीच का अक्षर निकालना, बीच का अक्षर। मिडिल टर्म मतलब बीच होता है। और मिक्स्ड सीरीज का मतलब ये होता है जब अंग्रेजी वर्णमाला मिश्रित क्रम में हो, मिश्रित क्रम। और यहाँ पर वेरिएबल ऑर्डर का मतलब होता है कि मिश्रित क्रम में भी एक होता है वेरिएबल। कहने का मतलब है कि उनका जो ऑर्डर है वो कोई क्रम ना हो, कहने का मतलब अनियमित क्रम हो। कहने का मतलब क्रम जो है वो निश्चित ना हो, कितने प्रकार क्रम है तो उस क्रम कहा जाता है वेरिएबल ऑर्डर। कहने का मतलब अनियमित क्रम, अनियमित क्रम इसको कहा जाता है, इसको अनियमित क्रम कहा जाता है। तो इस प्रकार से कहने मतलब है कि आपको यहाँ पर हमने बताया कि लेफ्ट राइट में
आपको हमने बताया कि क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, उसको जान लेना पहले ज़रूरी है। इसके बाद क्वेश्चन पर हम जो है क्वेश्चन पर तब हम चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने देखा लेफ्ट राइट, हमने आपको बताया A to Z अंग्रेजी वर्णमाला से संबंध, अंग्रेजी वर्णमाला में क्या क्या चीज़ें जरूरी है उस पर हमने बताया। और अंग्रेजी वर्णमाला में अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले क्या चीज़ें हमको जान लेना जरूरी है, इसको भी हम जो है समझेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन हल करने के पहले, क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आप A से Z तक जो है जो अक्षर लिखे गए हैं, इन सभी अक्षर के अपने अपने संगत मान होते हैं। इन सभी अक्षर के अपने अपने संगत मान होते हैं और ये संगत मान जो होते हैं वो उनके खुद के मान होते हैं। खुद की प्लेस वैल्यू होती है, जो उनकी प्लेस जहाँ पर उनका प्लेस होता है वही उनका मान होता है और वही मान, उसी मान को संगत मान कहा जाता है। तो यहाँ पर ए जो अक्षर है उसका स्थान है इस पूरे अल्फ़ाबेट में, इन पूरे जो है अंग्रेजी वर्णमाला में इनका स्थान पहला है। इसलिए अंग्रेजी वर्णमाला में ए का संगत मान होगा 1। ए का संगत मान क्या होगा? 1 होगा। और बी का दूसरा स्थान है इसलिए बी का 2 हो जाएगा, तीसरा स्थान है 3 हो जाएगा, चौथा स्थान है 4। इस प्रकार से अन्य सभी का भी आप नोट कर सकते हैं। इसका 5वां, इसका 6ठा, इसका 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये लास्ट है 26। इस प्रकार से ए से लेकर जेड तक जो है यहाँ पर अक्षर दर्शाए गए हैं और आपको सभी संगत मान, अब आपको ये दिख रहा होगा, ये लग रहा होगा कि अब ये संगत मान याद कैसे हो, अब ये संगत मान याद कैसे हो, ये जो है चीज़ अब ये कैसे आप इसको कैसे आप दिमाग में याद करेंगे। तो इसके लिए आपको मैं कुछ चीज़ें मैं आपको बताने चल रहा हूँ। संगत मान बहुत आसानी से आपके याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर संगत मान याद करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बार बार इसको प्रैक्टिस करना होगा और इसके लिए कुछ ऐसे शॉर्ट ट्रिक हैं और उसके बारे में आपको बताना चल रहा हूँ। तो यहाँ पर संगत मान याद करने, इतना तो आपको याद हो गया होगा ना, 2 अक्षर का तो याद हो गया होगा पक्का। पहला अक्षर ए का मान आप बता लेंगे फर्स्ट, एक और अंतिम अक्षर जेड, और जेड का मान आप बता सकते हैं क्या? 26। कहने का मतलब है 26। तो इस प्रकार से 2 अक्षर तो आपको याद हो गए ना। अब दूसरा अक्षर ए के बगल बी है, तो इतना अगर ए का मान मालूम है 1 तो ए के बगल है, आगे है, इसलिए बी का भी मान क्या हो जाएगा? 2। और जेड का मान अगर 26 है, जेड के पहले कौन सा अक्षर होता है? वाई का मान क्या हो जाएगा? 25। तो इस प्रकार से अब कहिए, और पहले तो इस प्रकार से सिस्टम सब में नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए एक शब्द आपको याद करना पड़ेगा, ईजोटी। इसको आप ऐसे कह लें, ईजोटी। यहाँ पर ईजोटी जो शब्द है इसका मान होता है 5, इसका 10, इसका 15, इसका 20, इसका 25। कहने मतलब ये 5 का गुणज है, ये 5 का गुणज है। अगर ई का मान 5 तो जे का मान 10। ई जोटी याद किया तो ई जोटी शब्द में पहला अक्षर ई, दूसरा अक्षर जे, तीसरा ओ, चौथा टी, 5वां वाई। इस प्रकार से इसका 5, 10, 15, 20, 25। 5 1 के 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 24, 5 5 25। इस प्रकार से इस शब्द के 5 अक्षर के मान आपको आसानी से एक शब्द याद करने से आपके 5 अक्षर के मान याद हुए। और यहाँ पर 5 अक्षर अगर मान याद हो गए तो एक अक्षर के साथ में 2 अक्षर का मान आप आसानी से याद कर सकते हैं। वो कैसे? अगर आप ई का मान आप याद कर लिए दोस्तों, अगर ई का मान 5 है तो ई के पहले जो अक्षर होता है वो डी होता है, हम जानते हैं। अगर ई के पहले है, अगर ई का मान 5 है तो 5 के पहले कौन सी गिनती होगी? 5 पहले 4 होगी, इसलिए डी का मान क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और ई के बाद यफ आता है, इसलिए यफ अगर ई का मान 5 है तो आगे अगर यफ आ रहा है तो आगे अगर 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। इसका मतलब अगर ई का 5 है तो यफ का
6 हो जाएगा। इस प्रकार से एक अक्षर अपने साथ 2 अक्षर मान याद करा रहा है। कहने का मतलब है यहाँ पर आपने याद किया ई के साथ डी और एफ। इस प्रकार से अन्य सभी के साथ आप देखेंगे तो इसके साथ भी आप 2 अक्षर याद करेंगे। कहने का मतलब है जे के साथ आप याद करेंगे आई और के, इसके साथ आप याद करेंगे ओ के साथ आप याद करेंगे एन और पी, और इसके साथ आप याद करेंगे यस यू, इसके साथ आप याद करेंगे यहाँ पर एक्स और जेड। कहने का मतलब है इस प्रकार से हर अक्षर अपने साथ 2-2 अक्षर याद करा रहा है, 2-2 अक्षर 2-2 लेटर याद करा रहा है। तो इस प्रकार से हर अक्षर साथ 2 लेटर याद हो रहे हैं। तो इस प्रकार से 1 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10। कहने का मतलब है कि यहाँ पर 10 अक्षर इसके साथ और याद हो गए। कहने मतलब आपको 5 ये 10 और 10 5 15 अक्षर आपके याद हो गए। अब बचे कितने? 26 में आप निकाल दो। 26 में अगर आप 15 निकाल दिया तो आपके अक्षर कितने बचे? आप बचे 11 अक्षर आपको और कैसे याद करना। बचा क्या है? जो बचा है उसके बारे में हम देखेंगे। अब यहाँ पर सी बचा। अब आप बी अगर याद कर लिए 2 तो बी के बाद सी का भी आपका याद हो जाएगा। अब बचा है एफ, अच्छा एफ भी हो गया। जी बचा है। तो जी के लिए आपको क्या करना है? जी के लिए आपको ये यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखिए आप जी है। यहाँ पर आप जानते हैं कि जी जो है इस प्रकार से बनता है। और जी को अगर हम ऐसे करके ऐसे मिला दें थोड़ा सा, तो यहाँ पर ये हिंदी का 7 वाला आकार ले लेता है ना। तो हिंदी का 7 का अंक, इसलिए इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो इस प्रकार से जी का मान आपका 7 हो जाएगा। इस प्रकार से आप याद हो जाएगा जी का मान। जी के बाद आता है एच। तो एच इस प्रकार से है। तो एच को अगर हम ऊपर में मिला दें नीचे में मिला दें तो ऊपर और नीचे मिलाने से 8 का आकार ले लेता है, इसलिए एच का मान 8 हो गया। एच के बाद जो है आता है आई ऐसे, एक आई ऐसे भी लिखा जाता है, आपको मालूम हो तो ऐसे लिखा जाता है। इसको हम 9 थोड़ा सा ऐसे कर दें तो 9 का आकार ले लेता है। तो आई का मान 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर कहने मतलब आई हो गया, एच हो गया, जी हो गया। अब यहाँ पर जे का मान आपको याद ही है, के का मान आपको याद हो गया। अब यल का मान, यहाँ पर एल का मान आपको 12, आप यल का मान 12 आपने याद कर लिया। और इसके बाद जो है क्या कहते हैं, एन का मान आपको याद ही है, और ओ का मान याद है, पी का मान याद है, क्यू को मान आपको 17 याद करना पड़ेगा। इसको आप वैसे याद कर लीजिए। आर हो गया। आर को इस प्रकार से, आर को आप जो है आर को आप देखेंगे इस प्रकार से आर होता है। आर को ऐसे आप मिला दीजिए तो 8 का आकार ले लेता है। चूँकि 8 मान हमने पहले से एच के याद कर रखा है, इसलिए इसका मान 8 नहीं हो सकता है, 28 भी नहीं हो सकता है। तो इसका मान क्या होगा? 18 होगा। कहने मतलब आर का मान 18 हो जाएगा। चूँकि 26 अक्षर ही होते हैं तो 28 नहीं होगा, 8 पहले से याद है तो इसका मान 18 हो जाएगा आर का। आर के बाद फिर आपको चूँकि एस का मान मालूम है, टी का मान मालूम है, यू का मालूम है, और वी का जो है 2-3 अक्षर के मान तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। इधर आपके जो है क्यों याद कर लीजिए 17, उसके बाद फिर वी का 22, और डब्लू को मैं आपको बता दूं, डब्लू इस प्रकार से होता है। इसको हम यूँ कर दें तो 3 का आकार ले लेता है। तो 3 तो मान इसका होगा नहीं डब्लू का, और इसलिए इसका मान होता है 3 के पहले 1 लगा देंगे 13 मान नहीं होगा। 13 चूँकि यम होता है, ये काफ़ी लास्ट में है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा? 33 नहीं हो सकता है। तो यहाँ 2 अगर इससे पहले लगाएंगे 23 मान होगा, इसलिए डब्लू का मान क्या हो जाएगा? 23। और डब्लू के बाद बचा एक्स का मान आपको याद हो गया है, वाई जेड। इस प्रकार से आपको 3-4 अक्षर के मान आपको याद करने हैं। बाकी आपको सूत्र के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से थोड़ा समझने की ज़रूरत है। थोड़ा समझ लेंगे तो आसानी से आपको इन सभी 26 अक्षरों के संगत मान तैयार हो जाएंगे। जब ये संगत मान तैयार हो जाएंगे तो ये चैप्टर के सभी क्वेश्चन आप जो है आसानी से
हल कर लेंगे और हल करने में आपको दिक्कतें नहीं आएंगी, इसलिए कि अक्षरों में आपको आगे जाना या पीछे लौटना कठिनाई होगी, जबकि संख्याओं में आगे और पीछे चलने में आपको कठिनाई नहीं होगी। इसलिए ये संगत मान याद कराए जाते हैं और ये संगत मान बताए जाते हैं, समझाए जाते हैं कि आप संगत मान के माध्यम से, इन संख्याओं के माध्यम से आगे पीछे आप चलें, मतलब आगे हो या पीछे हो, मतलब बढ़ना हो तो आपको आगे जाना होगा और लौटना है तो आपको पीछे आना होगा। इस प्रकार से संख्याओं के माध्यम से आप आगे पीछे आप कर सकते हैं और आसानी से आप ऑर्डर में जो है, जो अंग्रेजी वर्णमाला के ऑर्डर हैं इस प्रकार से आपके 8 प्रकार से, तो 8 प्रकार के जो ऑर्डर हैं वो सभी इसमें जो है आपको इसी से संगत मान से रिलेटेड सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें अगर ये याद है तो सारे क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन, यहाँ पर पहला ऑर्डर आपका होगा यूजुअल ऑर्डर।